हाँ तो गाइस, अब देखिए स्टूडेंट, क्या देखने वाले हैं अपन। अब देखने वाले हैं अपन स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से इसकी संकरण निकाला जाएगा, कौन सा संकरण होगा। और अपनों ने पढ़ लिया था किस प्रकार से जो संकरण होता है उसमें अपन मोनोहैलाइड का वर्गीकरण, डाई हैलाइड का वर्गीकरण। आज पढ़ेंगे सी एक्स बंध की प्रकृति के आधार पर। सी एक्स बंध होता है स्टूडेंट कार्बन और हैलाइड के मध्य का बंध। कार्बन और हैलाइड के मध्य का बंध क्या कहलाता है? सी एक्स बंध। ठीक है, हैलाइड का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार का बंध। अब देखिए स्टूडेंट, इस पर अपन ये पार्ट याद रखिए स्टूडेंट। ये पार्ट होने पर अपना जो फर्स्ट पोर्शन है वो हो जाएगा। सबसे पहले sp3CX बंध के आधार पर, यानी जिसमें कार्बन परमाणु का संकरण क्या रहता है, कार्बन हैलाइड जुड़ा रहता है। उस कार्बन का, जिससे कार्बन जुड़ा है हैलाइड से, उस कार्बन का संकरण sp3 हो तो तीन आते हैं। एक आता है एल्किल हैलाइड, एक आता है एल्किल हैलाइड, एल्किल, एल्किल लिख देता हूं मैं, एल्किल, एल्किल। एक आता है आपके एल्किल हैलाइड, एक आता है आपके, या इसे हेलो एल्केन बोलते हैं, एक आता है एलिलिक हैलाइड, और एक आता है आपके बेंजाइलिक हैलाइड। एल्किल, एलिलिक और बेंजाइलिक हैलाइड। अब इसमें स्टूडेंट जो sp2 संकरण होगा जिसमें हैलाइड परमाणु जुड़ा है कार्बन के साथ, उसमें आएगा वाइनिलिक, एक आएगा एरिल, एक आएगा वाइनिलिक हैलाइड, एक आएगा एरिल हैलाइड। इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद में स्टूडेंट अपन क्या देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं अपन एलिलिक हैलाइड। सबसे पहले एल्किल हैलाइड, फिर देखेंगे एलिलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एलिलिक हैलाइड। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, एल्किल हैलाइड की बात करता हूं मैं पहले। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इसकी बात करें तो अपन पाते हैं कि अगर कोई कार्बन है, ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप है, अगर उससे सी एक्स के आधार पर देख रहे हैं तो सी एक्स संबंध हो गया। अगर उससे आपका जो हाइड्रोजन है, जो कार्बन है, सी एक्स जिस बंध से जुड़ा है उससे जुड़ा हुआ अगर एक एल्किल ग्रुप है, डायरेक्ट एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, डायरेक्ट ही बात कर रहा हूं। अगर सी एक्स बंध है, उसके जो कार्बन है उस कार्बन से डायरेक्ट एक आर ग्रुप जुड़ा है, तो इसे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब दूसरा कैसे बनाएंगे? ये सी एक्स बंध है, इस हाइड्रोजन को मैं हटा दूं, एक आर और लगा दूं। ठीक है। अब इससे कैसे बोलेंगे? सी एक्स बंध जिससे जुड़ा है, या हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है, और वह कार्बन अन्य कितने आर ग्रुप से जुड़ा है। आर का मतलब सी एस थ्री समूह होता है। ठीक है, सी एस थ्री हो सकता है, सी एक्स जिस बंध से जुड़ा है, या एक्स जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य दो आर ग्रुप से जुड़ा है, तो उसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और अगर मैं इस सी एक्स बंध है उसमें जो हाइड्रोजन है तीनों आर लगा दूं, सी एक्स जिस बंध से जुड़ा है उससे तीनों क्या जुड़े हैं? आर, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री किसे बोलेंगे? सी एक्स जिस बंध से जुड़ा है उससे डायरेक्ट एक आर जुड़ा है। सी एक्स जिस बंध से जुड़ा है, सी एक्स है, उससे कार्बन से डायरेक्ट दो आर जुड़े हैं, और उससे तीन आर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी आती है स्टूडेंट 3 डिग्री आर एक्स सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री आर एक्स, फिर 1 डिग्री आर एक्स। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन आता है स्टूडेंट, इस ऐसा आने का कारण प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस है आई इफेक्ट। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है स्टूडेंट, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री,
1 डिग्री। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या आता है, रीजन आता है। प्लस आई इफेक्ट वह इफेक्ट होता है जिसके कारण अपने पास दो ग्रुप होते हैं, एक की विद्युत ऋणता कम, एक की ज्यादा परमाणु होते हैं। उस परमाणु में से प्लस आई का मतलब है यानी उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होना, बढ़ जाना। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाना उसे बोलते हैं अपन प्लस आई इफेक्ट। तीन ग्रुप है, तीन बार भीड़ है, मतलब CH3 इसको जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं ना, ये देखो, ये इस प्रकार से है। अब इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले दो जने हैं और इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या है, इस प्रकार से है। तो इसके क्या आता है, ये ऑर्डर आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये ऑर्डर आता है आपके। अब इसके बाद में स्टूडेंट मैं बात करूं एल्किल हैलाइड की, 1 डिग्री आ गया, 2 डिग्री आ गया, 3 डिग्री आ गया। अब इसके बाद में बात करूं मैं आपके एलिलिक की, ये आ गया आपका एलिक। अब आएगा एलिलिक। एलिलिक की बात और कर लेता हूं मैं आपके, देखिए स्टूडेंट, एलिलिक की बात एलिफेटिक और एरोमेटिक दो में करता हूं मैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2X, यानी इसका मतलब ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2X, इसे बोलेंगे एलिलिक। इसे क्या बोलेंगे, एलिलिक। क्या बोलेंगे इसे, एलिलिक। परिभाषा इसी में आ जाएगी, एलिलिक। एलिलिक, एलिलिक बोलते हैं इसे, एलिलिक हैलाइड। ये कौन से हैलाइड होते हैं स्टूडेंट, वे हैलाइड होते हैं जिसमें कार्बन का संकरण sp3 हो। यानी ये कार्बन देखो आप, ये कार्बन की श्रृंखला है, डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और उस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ अगला कार्बन है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ जो अगला कार्बन है जिसके साथ हैलाइड जुड़ा हुआ है, उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3। देखो स्टूडेंट, एक हैलाइड 3 सिग्मा और एक 4 सिग्मा, 4 सिग्मा इक्वल टू sp3। अगर जिसको ये संकरण नहीं निकालना आ रहा तो मेरा पीछे वाला लेक्चर जाके देखें। ये है आपके एलिलिक एलिफेटिक में। अब यहाँ पर बेंजाइलिक। अब अपन बात करते हैं एरोमेटिक में। इसी प्रकार से ये कार्बन देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, डबल बॉन्ड देखो, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इसके बाद में एक सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन है ना। अब इस कार्बन से क्या जोड़ दूं मैं, डायरेक्ट एक्स जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं, डायरेक्ट एक्स जोड़ दूं। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, ये भी एलिलिक, ये ये एलिलिक, ये भी एलिलिक हैलाइड है और ये भी कौन सा हैलाइड है, ये भी एलिलिक। एलिलिक का मतलब है सी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का सिनेरियो, उससे आगे जो कार्बन है जिससे हैलाइड जुड़ा हुआ है, ये देखना है आप लोगों को, वो कार्बन sp3 हो। कार्बन, दो कार्बन है, CH2CH है, इससे ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके साथ जो X लगा हुआ है वो CH3 है। इसका भी यहाँ पर संकलन sp3 है। देखो स्टूडेंट, 1 2 और 3, ठीक है, कितने हैं, 3। देखो 1 2 और 3, एक H इसके पास होता है स्टूडेंट, एक H होता है कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए, तो इसका संकलन क्या आता है, sp3। अब ये भी हो गया। अब इसके बाद में बात करता हूं मैं बेंजाइलिक की। एलिलिक हैलाइड हो गया, अब बेंजाइलिक। अब कौन सा आता है आपके, बेंजाइलिक। अब कौन सा आता है आपके, बेंजाइलिक। अब कौन सा आता है स्टूडेंट आपके, बेंजाइलिक। अब बेंजाइल में देखिए किस प्रकार से होगा, बेंजाइल यानी बेंजीन के ऊपर, अगर मैं बेंजीन है, ये बेंजीन है मान लीजिए, इसके ऊपर CH2X ग्रुप जोड़ दूं तो इसका संकरण बताओ क्या होगा, इस कार्बन का संकरण sp3। लेकिन इसका संकरण तो sp3 है, लेकिन ये है कौन सा, 1 डिग्री। 1 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। CH2 है, सिर्फ एक X क्या है इसमें जुड़ा हुआ है, ग्रुप क्या है स्टूडेंट, सिर्फ एक है। अब देखिए जो कार्बन है, मैंने बताया कार्बन है, जिस कार्बन से ये कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्ट
ये है, ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन है, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इसे 1 डिग्री। अब इसी के बाद में 2 डिग्री बात करते हैं। 2 डिग्री में अपन क्या करेंगे, जो CH2 ग्रुप होगा, जो CH2 ग्रुप होगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में, यहाँ पर ये C है, यहाँ पर X है, ये sp3 का सिनेरियो बनेगा, और यहाँ पर एक CH3 लगा दूं मैं, और यहाँ पर एक X लगा दूं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो कार्बन है CX का, वह कार्बन क्या है, एक R ग्रुप है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, 2 डिग्री। यही तो बताया था मैं। यहाँ पर ये ध्यान देना, जो कार्बन है हैलाइड ग्रुप का, ये है वह कार्बन अन्य कितने R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक R ग्रुप डायरेक्ट, ये 2 R ग्रुप, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, 2 डिग्री। जो कार्बन है CH2 के साथ, वह कितने कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है, ये एक, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, और ये आएगा यहाँ पर एक 3 डिग्री की। और बात कर लेते हैं स्टूडेंट, 3 डिग्री तो बना लोगे ना, बता देता हूं मैं। अब की बार अपन क्या करें, इस कार्बन के सारे इसके 2 CH3 ग्रुप लगा दें। कितने ग्रुप लगा दें, 2 CH3। इसका संकरण sp3 होगा, देख लीजिए 4 है sp3। लेकिन ये जो CX जोड़ा है वह कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये कौन सा आएगा, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देखना आ गया। CX जिससे जुड़ा है वह डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, CX जिससे जुड़ा है वह डायरेक्ट कितने कार्बन से, CX जुड़ा है वो कितने R ग्रुप से भी बोल सकते हैं इसको। इसका ऑर्डर भी बता देता हूँ, उसी प्रकार से चलता है। 3 डिग्री RX, वही ऑर्डर रहेगा, 2 डिग्री RX, और ये 1 डिग्री RX। ये इसका क्या है, प्लस आई का प्रभाव, स्टेबिलिटी मान लीजिए, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये प्लस आई के संदर्भ में, प्लस आई के प्रभाव के कारण ये ऑर्डर आता है, सबसे ज्यादा प्लस आई इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है गाइस, ये है आपके। अब इसके बाद में अपन sp2 यौगिक है उसकी बातें करते हैं। हाँ तो गाइस, अब देखिए इसके आगे स्टूडेंट, अपनों ने बात कर ली थी एलिलिक बेंजाइलिक, प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होता था। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, अब अपन आते हैं, sp2 संकरण आएगा और CX बंद, प्रकृति के आधार पर किया था अपनों ने CX बंद की, यानी जो कार्बन और हैलाइड का जो बॉन्ड होगा उसका संकरण क्या होगा, उस कार्बन का संकरण अगर sp2 हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अपन sp2CX बंद की प्रकृति के आधार पर। देखिए स्टूडेंट, एलिफेटिक का एग्जांपल लूं तो मैं CH2CHX, इस प्रकार का कंपाउंड। अगर मैं एरोमेटिक या एरिल कंपाउंड का एग्जांपल लूं तो इस प्रकार का। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो X देखिए, ये जो X जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, X ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या है, या इसका भी संकरण देख सकते हैं। इस कार्बन का संकरण देखें तो 1 2 3, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस एक पाई, तो इसका संकरण 1 2 और 3, टोटल सिग्मा या टोटल नंबर कितने हुए, 3। अगर 3 सिग्मा आ जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसी प्रकार से देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देखिए 2 हाइड्रोजन, एक ये 2 और 1 3, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक बंद, ये 3 सिग्मा हो गए, इसका भी क्या है, sp2। इसमें ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो CX बंद जुड़ा है, ये जो C जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो 2 से। अब इसकी वैलेंसी देखिए, ये कार्बन की वैलेंसी देखिए, 1 2 और 1 ही डबल बॉन्ड वाली, फिर से 1 2 और 1 ये डबल बॉन्ड वाली, एक सिग्मा तो ये रहा।
ठीक है, तो टोटल इस कार्बन के सिग्मा कितने हो गए? 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा का संकरण क्या होता है? sp2। तो प्रत्येक जो यहाँ पर sp2 है, जो CX बंध है, उस कार्बन का संकरण क्या है? sp2। इस प्रकार से इसे क्या बोलेंगे? sp2CX बंध की प्रकृति के आधार पर जो ये कंपाउंड है ना स्टूडेंट, अब बता देता हूं मैं आपको अच्छे से। अगर CH2CHX है, इस प्रकार का जो कंपाउंड है उसे क्या बोलते हैं अपन? वाइनिल। उसे क्या बोलते हैं अपन? वाइनिलिक। उसे क्या बोलते हैं अपन? वाइनिलिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वाइनिलिक। ये मैं रफ कर देता हूं, आपको समझ आने के लिए बताया था, अब ये ढंग से लिख देता हूं स्टूडेंट। कार्बन है, उसका संकरण sp2, इसे क्या बोलेंगे? वाइनिल। वाइनिल। वाइनिल हैलाइड। ठीक है, वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड कौन से होंगे? वाइनिल हैलाइड कौन से होंगे? वे हैलाइड जिसमें कार्बन है, CX जिस बंध से जुड़ा है, उस जो कार्बन है उस बंध का संकरण sp2 हो जाए। इसी प्रकार से ये एरिल, इसे क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। यानी X जिस बॉन्ड से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन का संकरण क्या हो? sp2। X जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन का संकरण sp2। ये क्या होंगे? एरिल। एरिल हैलाइड। अब कैसे लिखोगे इसकी परिभाषा बता देता हूं, लिख लीजिए दोस्त। सबसे पहले sp2CX बंध की प्रकृति के आधार पर, sp2CX बंध की प्रकृति के आधार पर, यानी जिसमें संकरण sp2 हो और CX आबंध युक्त यौगिक हो, आधार पर एलिफेटिक व एरोमेटिक यौगिकों को, एलिफेटिक व एरोमेटिक, एलिफेटिक व एरोमेटिक यौगिकों को, एलिफेटिक व एरोमेटिक यौगिकों को वाइनिल हैलाइड, एलिफेटिक यौगिकों को वाइनिल हैलाइड तथा एरोमेटिक यौगिकों को, एरोमेटिक यौगिकों को, एरोमेटिक यौगिकों को एरिल हैलाइड कहते हैं। एरोमेटिक यौगिकों को एरिल हैलाइड कहते हैं। अब मैं आपके सामने स्टूडेंट दो कंडीशन लिख रहा हूँ, देखो ये वाइनिल हैलाइड हो गया। अब इसके बाद में कंडीशन बता देता हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाइनिल हैलाइड कौन से होते हैं। अगर ये कार्बन है, मान लीजिए ये एक्स मैं यहाँ पर जोड़ दूं, ये जो एक्स है वो डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा है? 2 डिग्री वाइनिल, विनाइल भी बोल सकते हैं, वाइनिल हैलाइड। ये 2 डिग्री आपके। देखिए एक्स जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा है। इसी प्रकार से मैं आपके सामने सिनेरियो ऐसा रखूं, 1 डिग्री, 1 डिग्री का आप सिनेरियो कैसे बनाओगे स्टूडेंट? होता तो नहीं है कंपाउंड, फिर भी बता देता हूँ 1 डिग्री का किससे बनाओगे। फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये x है, इसमें पूर्ण रूप से इसकी वैलेंसी नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार से कोई कंपाउंड मान लीजिए, लेकिन इसका संकरण क्या हो गया? sp3। इस प्रकार से तो वाइनिल 2 डिग्री, नॉर्मल वाइनिल कौन से होते हैं? 2 डिग्री। कौन से होते हैं? 2 डिग्री हैलाइड वाले। ये सभी कौन से होते हैं? नॉर्मल से नॉर्मल लगाऊं तो मैं, ये 2 डिग्री है। इसी प्रकार से मैं अगर एक कार्बन यहाँ पर लगा दूं ना, अगर आपसे ये पूछ ले ये कौन सा है, तो ये भी 2 डिग्री है। कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे? 2 डिग्री। यहाँ पर एक्स लगा देता हूँ, इसका पार्ट देख लीजिए, ये जो कार्बन जुड़ा है वो डायरेक्ट दो से जुड़ा है, तो 2 डिग्री। इस प्रकार से अब 1 डिग्री है, एलिफेटिक में हो सकता है भाई 1 डिग्री, CH2CH2X। कहने का मतलब क्या है? कार्बन और जो एक्स का बॉन्ड है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? यानी कार्बन एक्स है, ये अगला कार्बन कितने कार्बन से सीधा जुड़ा है? एक से जुड़ा है, इसलिए इसका क्या नाम है? 1 डिग्री। 1 डिग्री वाइनल हैलाइड।
ये इस प्रकार से आपके जो नंबर होते हैं sp2cx के आधार पर, sp3cx के आधार पर। sp3cx में अल्फा ओमेगा था, आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री थे, और एलिलिक हैलाइड था, बेंजाइलिक हैलाइड था। इसी प्रकार से ये है, यानी प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होता था उसमें sp2, ठीक है, sp3, और इसमें क्या होगा प्रत्येक कार्बन का संकलन sp2। तो इस प्रकार से गाइस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन इसकी नामकरण पद्धति। ओके गाइस, बाय।